हमारे साथ दो बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स मौजूद हैं, जाहिद महमूद राजा साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो नैब के हवाले से, अब क्योंकि आप ऑब्वियसली रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी और वक्तन फ़वक्तन हमने प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बड़ी बात की है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ जाने के बाद वो स्टैंड अपोजिशन का, उन लोगों का जो तनकीद करते आए हैं, वो वाकई विंडिकेट होता नहीं दिखाई देता? देखिए, दो बातें हैं सादिया। एक तो थोड़ी देर के लिए उनके स्टैंड को साइड पे रखते हैं क्योंकि उसके रीजंस या उसके कॉजेस कुछ और हैं कि वो क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जी नैब और नैब का अदारा, नैब के कवानीन और नैब का अदारा। अब नैब के जो कवानीन हैं वो ऐसे कवानीन हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम के लिए हैं और स्पेशल कवानीन हैं, और ये कवानीन दुनिया भर में मौजूद है। और जो इसको कहा जाता है कि जी बड़े ड्रैकोनियन लॉज हैं, तो ये दुनिया भर में बड़े स्ट्रिंजेंट और सख्त लॉज बनाए जा रहे हैं ताकि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं इन पे लाजमी तौर पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आपको आवाम का वोट दिया जाता है या आप गवर्नमेंट एक्सचेकर से, ब्यूरोक्रेट से तनख्वाहें ले रहे हैं और आप एक ओहदे पे बैठे हैं, तो आपके पास अगर अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क, तो आप उसके यकीनन जवाबदेह हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कहाँ से आई। ठीक है, तो ये चीज़ों को नैब के कवानीन हैं, ये अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। छोटी मोटी इसमें आपको लेजिस्लेशन करनी है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जो टेक्निकल हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अब इस नैब के कवानीन को चलाना किसने है? वो नैब के अदारे ने। अनफॉर्चुनेटली नैब के अदारे में हम जब देखते हैं और इन कवानीन को देखते हैं तो इनमें तमाम तर जो 99% पार है वो फर्द वाहिद के पास है और वो है चेयरमैन नैब। अब चेयरमैन नैब ने पूरे अदारे को चलाना होता है। अब अगर अदारा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसकी इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी चेयरमैन नैब के ऊपर, बिकॉज वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ है। हुआ क्या है माजी से लेके आज तक, एक तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन इनको जो वो जिस पे खुद इमरान खान साहब उस वक्त तनकीद करते हैं और अभी भी इन चेयरमैन के हवाले से कहते हैं कि हमने नहीं लगाया। और फिर क्या हुआ कि जो नैब से पहले हम देखते हैं एक बना था एहतसाब कमीशन, वो सैफुर रहमान वाला। उससे जब ये रीच शुरू हुई तो सैफुर रहमान का काम भी सिर्फ यही था कि उसने किसी भी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ जरदारी को इन्वॉल्व करना था और केसेस बनाने थे। तो वहाँ से जब ये 99 में मुशर्रफ ने नैब बनाई तो कुछ 6 महीने साल तो ये दुरुस्त चली, लेकिन उसके बाद नैब ने वही काम शुरू किया, पॉलिटिकल आर्म। ये वही बातें हैं जो आपके प्रोग्राम में मैं गालिबन 10-12 दफा कर चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल आर्म्स ट्विस्टिंग होती रही, किंग्स पार्टीज बनती रही, आपको पता है क्यू लीग बन गई, फिर उसके बाद वो पी बन गई, और इस तरीके से नैब ने क्या किया कि सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनके खिलाफ केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एज ए पॉलिटिकल टूल, या जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो करनी शुरू कर दी। और जोर किस पे रहा? कुछ ग्रेड 16, 17, 18, 19 का कोई ऑफिसर या कोई छोटा आदमी जब पकड़ा जाता था तो उसको नैब पूरा तरीके से रगड़ा देती थी। सही, तो अब यही चीज राजा साहब, हाँ, लेकिन यही जजमेंट में आई। और एक बात कहता चलूं कि पैनामा में हमने जब देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है। वहां से लेके आज तक का सफर यह है। लेकिन जो इमरान खान नारा लेके आया था, यकीन कीजिए कि नैब के चेयरमैन या नैब की जो अदारा है उसने उसको बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। और अल्टीमेटली जो जितने ये बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्लीन चिट लेते जा रहे हैं। किस वजह से? इसकी प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और वो बाहर आते जा रहे हैं। इसमें वो बारे सबूत जो प्रोसिक्यूटर पे होने की भी बात की गई, उस पर मैं आगे जाके बात करूंगी। लेकिन जाहिद राजा साहब, ये अगर ये चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की कि फिर सैफुर रहमान के एहतसाब कमीशन में और आज के नैब में, आज के इस इदारे में क्या फ़र्क रहेगा? मैं बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आमिर साहब ने सारी जो बातें डिटेल से बता दी, और ये वाकई बात है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक जरिया बन गया। नैब जो है वो एक सेगमेंट है इस चीज़ के बारे में। मैं आप एक जजमेंट है 2001 की, जिसमें एक फुल बेंच ने एक डिसीजन दिया। मैं अगर इजाज़त हो मैं पढ़ूंगा आमिर भाई के से। इसमें उस वक्त 2099 में नैब ऑडियंस बनता है और 2000 में एक जजमेंट आती है खान असफद वली केस में। ठीक है, उसमें जब जो आती है उसमें सारा उन्होंने डिफाइन किया कि ये ऐसी चीजें हैं नैब ऑर्डिनेंस में जो कमियां हैं।
लेकिन इस आज एक मतलब आप इसे कहते हैं 19 साल गुजरने के बाद इसको किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या चीज़ है। उन्होंने कहा क्या जी, मैं सिर्फ ये इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आज इस जजमेंट के रेफरेंस से जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पास की, और इससे पहले 2001 में एक केस में ये हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 अमर भाई की इजाज़त से मैं इसको पढ़ूंगा कि इसमें कहा क्या गया। उन्होंने कहते हैं कि जी स्ट्रेट अवे इस चीज़ पे आगे वो कि जनाब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें इसने लेकुनेस डाल दिए हुए हैं। वहां पे जो डायरेक्शन दी गई, मैं पहले वो पढ़ दूं आपको कि जो कोर्ट ने कंक्लूड किया, ये खान असफंद वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया, जिसमें कहा गया वी देयरफॉर अलाउ दिस पिटीशंस विद द ऑब्जर्वेशन दैट दिस ऑर्डर एंड दिस डायरेक्शन कंटेन्ड देयरिन shall come into force with immediate effect. However, the federal government is directed to formally promulgate appropriate legislative instrument as soon as possible, but preferably within a period of 2 months. ये उस वक्त 2 महीने कहा गया। 2 महीने ऐसे वो आज तक पूरे नहीं आज तक नहीं हुए। अब उसमें क्या है, वो एक पूरी कहानी है, लेकिन बदकिस्मती ये है, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर आज तक पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल नहीं उसको कर सके। ऐसी जो इसकी क्लाजेस हैं जो अमेंड होने वाली हैं। एक छोटी सी मैं आपको बताऊं बात कि एक क्लास ये है कि जी कि आपने ट्रायल जो है वो डे टू डे कंक्लूड करना होता है विद इन 30 डेज। आप ये देखें कि इस वक्त हालात ये बन चुके हैं कि केसेस, ये जो केस है इसमें 15 महीने से ज्यादा वो बंदे जेल में रहते हैं, 15, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाता है। और शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस फैसले के बाद क्या कहा, सुनिएगा। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। राजा आमिर अब्बास साहब, नैब को बंद हो जाना चाहिए, यही इस वक्त एक वाहिद ऑप्शन लग रहा है क्या? एक तो ज़हन में रखिए कि ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की है कि गैर आइनी गैर कानूनी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। ये एक आइनी अदारा है, कानूनी अदारा है, एक स्टैट्यूट, एक कानून के तहत बना हुआ है, तो ये गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं रहा। मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि नैब के कवानीन को साइड पे रखिए, अदारे की बात हो रही है। अब बात कौन कर रहा है? बात कर रहा है बिलावल भुट्टो। उसके बाद आपने दिखाया वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, दोनों पे करप्शन के केसेस हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोग खुश हैं कि नैब का मौजूदा अदारा इसी तरीके से कायम रहे, और जिस अंदाज में तमाम जो मेगा केसेस हैं उसमें अल्टीमेटली लोगों को क्लीन चिट्स मिल रही हैं। और वो किस वजह से मिल रही हैं? वो नैब की परफॉर्मेंस की वजह से, नैब की पुअर इन्वेस्टिगेशन की वजह से, नैब की पुअर प्रोसिक्यूशन की वजह से। वो दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, गैर दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं। यही है ना कि आप केसेस जो हैं वो प्रूव नहीं कर पाते, आपके प्रोसिक्यूटर्स वहां पे जाते हैं तो वो जुर्माने करा के वापस आ जाते हैं। मैं जाती तौर पे एक शख्स को जानता हूँ, वो कहता है जी मेरा भी केस खोलो, इस नैब ने खोलना है और मुझे अदालत से क्लीन चिट मिल जानी है, कल को पता नहीं कितने सख्त नैब बन जाए। तो ऐसी सूरत हाल में नैब के अदारे को तो बंद नहीं किया जा सकता। इस अदारे का जो वाहिद एक सोल्यूशन है वो है रीस्ट्रक्चरिंग करें इसको में से आप ऐसे लोगों को निकालें कि जो पॉलिटिकली इंडक्टेड हैं। अब भी इसमें बहुत से लोग हैं, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के तरीकेकार को चेंज करें। व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए इसमें एक्सपर्ट्स लेके आइए कि जो वाकई ही एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास शायद उस लेवल का तजर्बा नहीं है। तो बात यह है कि बंद तो नहीं हो सकता। एहतसाब के अगर आपने इदारे को बंद कर दिया तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा? वो ही रह जाएगा कि जनाब वो एंटी करप्शन की बॉडी, वहां से जो है वो करोड़ों रुपए की फीस वाले वकील खड़े हो जाते हैं। और हमारे करोड़ों के अलावा नैब में याद है ये एक आर्गुमेंट दिया गया था जी, नैब में जो इंडक्शन होती है, अब भी जो ये वो वकील हैं जो कहते हैं कि ये गूगल करके आप एवन फील्ड के पता कीजिए, तो ये वो चीज़ें नहीं हैं। तो बात ये है
कि नीयत भी होनी चाहिए। तो इसको ठीक करना अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? हुकूमत वक्त को, इमरान खान को, कि एहतसाब क्या हुआ। और सुप्रीम कोर्ट भले से लिखती रहे नैब ने कुछ नहीं करना, नैब ने वही करना है, और जो नुकसान होगा दुनिया में, आप फैटिफ में फंसे हुए हैं। फैटिफ यही चेक करता है कि जनाब आपके मुल्क में जो करप्शन है या मनी लॉन्ड्रिंग है, ये केसेस वो जो दिखा रहे थे टीटीओ वाले, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ही केस थे ना, वो किधर गए? वो जो दिखा रहे थे फालूदे वाले और ये, तो फैटिफ वाले पूछेंगे आपने क्या किया? ये तो तमाम मुल्ज़िमान बाहर आ रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सोचने की बातें हैं, और ये मौजूदा हुकूमत ने सोचना है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से हम बात करें कि वो एक 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बनी हुई है, वो अपोजिशन अपनी तजावीज़ और हुकूमत का अपना मुसवदा, वो क्या होना चाहिए? जिस तरह इन्होंने कहा कि एक तो चीज़ आप चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील करें, जिस तरह है जो एक मुरवजा एक तरीका है उसको आपको तब्दील करना पड़ेगा।